आप सब कैसे हैं। मैं हिंदी अध्यापिका रेखा सिंह। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी जहाँ होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आप सबको कक्षा 8 का अध्याय 3 का भाग 7 पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम सब अध्याय 3 का भाग 7 पढ़ना आरंभ करते हैं। यहाँ से देखिए, जो सुनता था एक बार चौंक पड़ता था और तुरंत उनके दर्शनों के लिए भागता था। जैसा कि जो भी सुन रहा था एक बार चौंक पड़ता था और तुरंत उनके दर्शनों के लिए भागता था। देखते देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। देखते देखते सारा शहर उमड़ पड़ा, भीड़ लग गई। जिस वक्त जनाजा उठा, लाख सवा लाख आदमी थे। जिस समय उनका जनाजा 100 लाश को उठाया जा रहा था, उस समय लाख सवा लाख आदमी वहां पर मौजूद थे। कोई आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से लाल न हो। जैसा कि कोई भी आंख ऐसी नहीं थी, जितने भी वहां लोग थे उनके रोने से, आंसुओं से उनकी आंखें लाल हो गई थीं। बीरबल सिंह अपने कांस्टेबलों और सवारों को 5-5 गज के फासले पर जुलूस के साथ चलने को हुक्म देकर खुद पीछे चले गए। बीरबल सिंह अपने कांस्टेबलों, सिपाहियों और सवारों को 5-5 गज के फासले पर दूरी पर जुलूस के साथ चलने का हुक्म आज्ञा देकर खुद पीछे चले गए। पिछली सफ़ों में कोई 50 गज तक महिलाएं थी। पिछली सफ़ों में कतार में कोई 50 गज तक महिलाएं थीं। मिठन बाई ने एक बार उनकी ओर देखा और आंखें फेर ली। फिर उसकी चितवन में कुछ ऐसा धिक्कार, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी घृणा भरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में सिर से पांव तक सनसनी सी दौड़ गई। मिठन बाई ने एक बार उनकी ओर देखा और आंखें फेर ली। बीरबल की ओर देख करके आंखें फेर ली, पर उसकी चितवन मतलब दृष्टि निगाह में कुछ ऐसा धिक्कार मतलब बड़ा भला बुरा, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी व्यथा मतलब आंतरिक क्लेश, दुख, कुछ ऐसी घृणा, नफरत भरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में सिर से पांव तक सनसनी सी दौड़ गई। एकदम सनसना गए देख करके। सहसा एक युवती ने दारोगा जी की तरफ देखकर कहा, कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिएगा। सहसा मतलब अचानक, एकाएक एक युवती ने, एक औरत ने दारोगा जी की तरफ देखकर कहा, उनकी तरफ देखकर कहा, कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिए, कहीं हम लोगों को लाठी डंडे हमारे ऊपर न चलाने दीजिएगा, लाठी डंडे न चला दीजिएगा। आपको देखकर भय हो रहा है, आपको देख करके हम लोगों को डर लग रहा है। दूसरी बोली, आप ही के कोई भाई तो थे जिन्होंने उस माल के चौरास्ते पर इस पुरुष पर आघात किए थे। जैसा कि दूसरी औरत बोली, आप ही के कोई भाई तो थे जिन्होंने उस माल के चौराहे पर इस पुरुष पर आघात किए थे, मारपीट किए थे, मारे थे लोग। मिठन बाई ने कहा, आपके कोई भाई न थे। मिठन बाई ने क्या कहा? आपके कोई भाई नहीं थे, आप खुद थे। विष्णु के मुंह से आवाजें निकली, अच्छा, यह वही महाशय है। महाशय, आपको नमस्कार है। उन औरतों के मुंह से आवाजें निकली, अच्छा, यह वही महाशय है, यही सज्जन है। महाशय, सज्जन, आपको नमस्कार है। आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके डंडे के दर्शन के लिए आ खड़ी हुई हैं। औरतें कह रही, आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके डंडे खाने के लिए, आपके डंडे के दर्शन के लिए आ खड़ी हुई हैं। एक तीसरी महिला ने फिर कहा, हम एक जलसा करके आपको जयमाल पहनाएंगे और आपका यशगान करेंगे। चौथी ने कहा, आप बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं, तभी इतने गोरे हैं। औरतों ने क्या कहा? हम एक जलसा करेंगे, आपको जयमाल पहनाएंगे और आपका यशोगान का मतलब किसी के गुण, यश, प्रशंसा आदि का गीत गाना, यशोगान करेंगे। चौथी ने कहा, आप बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं, आप तो एकदम अंग्रेज के जैसे लग रहे हैं, तभी इतने गोरे हैं।
एक बूढ़ी औरत ने आंखें तरेर कर कहा, गुस्से में कहा, मेरे कोख में ऐसा बालक जन्मा होता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ देती। एक युवती ने तिरस्कार करके कहा, एक युवती ने तिरस्कार अपमानित करके कहा, अनादर करके कहा, आप भी खूब कहती हैं माताजी, आप भी खूब कहती हैं माताजी, कुत्ते तक तो नमक का हक अदा करते हैं, यह तो आदमी है। बुढ़िया ने झल्ला कर कहा, पेट के गुलाम, हाय पेट हाय पेट। बुढ़िया ने क्या कहा? बुढ़िया ने गुस्से में कहा, पेट के गुलाम है, हाय पेट हाय पेट। इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों लिया और वह बेचारी लज्जित होकर बोली, अरे मैं कुछ कहती थोड़े हूँ। जैसा कि इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों लिया और वह बेचारी लज्जित होकर, वह शर्मिंदा होकर बोली, अरे मैं कुछ कहती थोड़े हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, मगर ऐसा आदमी भी क्या जो स्वार्थ में अंधा हो जाए, मगर ऐसा आदमी भी क्या जो अपने स्वार्थ में अंधा हो जाए, कुछ दिखाई ही न दे। बीरबल सिंह अब और न सुन सके। बीरबल सिंह अब उन लोगों की बातों को और न सुन सके। घोड़ा बढ़ाकर जुलूस से कई गज पीछे चले गए। घोड़ा को बढ़ाकर जुलूस से कई गज पीछे, कुछ दूरी पीछे चले गए। मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है। स्त्रियां लज्जित करती हैं तो ग्लानि उत्पन्न होती है। जैसा कि मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। स्त्रियां लज्जित करती हैं तो ग्लानि उत्पन्न होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। बीरबल सिंह की इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि फिर उन महिलाओं के सामने जाते। बीरबल सिंह में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह फिर उन महिलाओं के सामने जाते। अपने अफसरों पर क्रोध आया, अपने अफसरों पर, अधिकारियों पर उनको क्रोध आया। मुझे को बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है? उनको क्या हो रहा था? बीरबल सिंह को गुस्सा आया कि मुझे को बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जा रहा है, और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यों नहीं किया लाया जाता है? क्या मैं ही सबसे गया बीता हूँ? क्या मैं ही सबसे गया गुजरा हूँ? क्या मैं ही सबसे भाव शून्य हूँ? क्या मैं ही सबसे भाव शून्य हूँ जो मुझे ही इस काम के लिए चुना गया है? प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो भाग 7 में पढ़ेंगे।